दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसमें रिस्क बहुत है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट का, जिसको बोलते हैं निफ्टी बीज। निफ्टी बीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसकी मूवमेंट निफ्टी के साथ चलती है। जैसे जैसे निफ्टी चलेगा, अगर ऊपर निफ्टी जाएगा तो आपका निफ्टी बीज की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो आपकी निफ्टी बीज की वैल्यू भी नीचे जाएगी। ये एक रेप्लिका है CNX निफ्टी का। यानी कि अब आपके पास पैसा नहीं है और आप जो है निफ्टी के 50 शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास 5,000 रुपये है, तो अब आप 5,000 रुपये के अंदर निफ्टी के सारे शेयर्स तो खरीद नहीं सकते, सारे 50 शेयर्स। तो सबसे आसान तरीका है निफ्टी बीज खरीद लीजिए। अब निफ्टी बीज खरीदा कैसे जाए? जैसे अगर सपोज करिए मेरा अकाउंट जो है एंजल ब्रोकिंग फर्म पे है, तो मैं एंजल ब्रोकिंग की ऐप पर जाऊंगा और जैसे मैं शेयर खरीदता हूँ उसी तरीके से मैं निफ्टी बीज टाइप करूँगा और निफ्टी बीज मैं खरीद सकता हूँ जितने मर्जी चाहूँ, और जैसे मेरे को बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ जैसे एक शेयर है। तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो एक शेयर की तरह ही होती है। इसकी जो बेचना है और इसका ख़रीदना है वो एक शेयर्स की तरह ही है। जैसे हम एक शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं, उसी तरीके से हम निफ्टी बीज की भी ट्रेडिंग करते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। अब बात आती है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो वर्ड ETF हम जगह जगह सुनते हैं, ये है क्या? निफ्टी बीज भी एक तरीके का ETF ही, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ऐसे फंड जिसकी मूवमेंट किसी इंडेक्स के साथ चलती है। अब जैसे निफ्टी है, आपके निफ्टी 50 है, तो अगर उसकी आज की वैल्यू 18,000 कुछ है, तो उसकी जो जो निफ्टी बीज होगा या जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा जो उस निफ्टी के हिसाब से होगा, उसकी मूवमेंट भी जो जो 18,000 पे आज चल रहा है, निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा, उसकी मूवमेंट, निफ्टी बीज की मूवमेंट भी या उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मूवमेंट भी उसके हिसाब से होगी। तो जितने कदम वो आगे चलेगा उतने कदम जो आपका निफ्टी बीज या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो भी चलेगा। जितने कदम वो पीछे चलेगा उतने कदम आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी पीछे चलेगा। तो बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास 5,000 है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो सबसे आसान तरीका है आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट कर लीजिए। निफ्टी बीज की इन्वेस्टमेंट किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास होती है। अगर आपका अकाउंट जीरोधा या पेटीएम के अंदर भी है तो भी आप पेटीएम मनी में है या एंजल ब्रोकिंग फर्म के किसी पर भी आपका अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, उस सिंपल डीमेट से आप जो एक शेयर की तरह आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इसके क्या मेरिट्स हैं निफ्टी बीज के। निफ्टी बीज के जो मेन मेरिट है वो क्या है कि आपको किसी फंड मैनेजर के बायस की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई भेदभाव नहीं है फंड मैनेजर का। आप खुद के ही फंड मैनेजर हैं, आपने इन्वेस्ट करा है, आपको पता है उस 50 शेयर्स के अंदर आपका पैसा डला हुआ है। उस 50 शेयर्स की जो मूवमेंट जो आपका इंडेक्स दिखाएगा, यानी कि निफ्टी, उस 50 शेयर्स के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से निफ्टी में जो चेंज आएगा वही आपके निफ्टी बीज, यानी कि जो एक शेयर की तरह आपने एक यूनिट खरीदा है उस निफ्टी बीज का, उसके अंदर चेंज आएगा। तो आपको उसमें कोई फंड मैनेजर के बायसनेस की या उसके भेदभाव वो करे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपका शेयर है, आपने अभी सुबह टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपने देखा उसमें 5 रुपये का उछाल आया, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने 5 रुपये के उछाल के हिसाब से सपोज करिए 100 शेयर खरीदे थे, तो 500 का प्रॉफिट उन लोगों को बनता दिखा, तो उन्होंने 500 रुपये का प्रॉफिट कमा के वो शेयर को बेच दिया। सिमिलरली निफ्टी बीज के अंदर भी यही है। जितने आपके यूनिट्स हैं, जैसे आज की बात करें तो 195 रुपीज़ का एक यूनिट मिल रहा है अभी करंट में, तो अगर उसकी मूवमेंट 2-4 रुपये ऊपर जाती है और आपके पास 100 यूनिट है और आपको लगता है कि आज का 300-400 रुपये आपने कमा लिया है उसके ऊपर और मैं अब इसको बेचना चाहता हूँ, तो आप ईजिली जो है उसको बेच सकते हैं। तो इसमें आपको एक शेयर्स की तरह ट्रेडिंग है और आपका पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं। और अब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन की नॉलेज नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे कुछ लोग पेंट इंडस्ट्री में करते हैं, किसी पेंट केमिकल हो गया या रबड़ इंडस्ट्री हो गया या IT सेक्टर हो गया या व्हीकल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जैसे टाटा मोटर्स हो गई आपकी, या फिर बात करें स्टील इंडस्ट्री की बात हो गई या कम्युनिकेशन 5G की बात हो गई एयरटेल के अंदर। तो जो आपका ये निफ्टी, जो आपका निफ्टी बीज है, ये आपके पोर्टफोलियो को, ये आपके फंड, जो आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा ऑलरेडी,
क्योंकि जो निफ्टी बीज है उसकी मूवमेंट निफ्टी के हिसाब से होगी, और निफ्टी के अंदर ऑलरेडी ही इतने सारे 50 शेयर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग कंपनीज़ के, जो आपके पोर्टफोलियो को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करेंगे। अब रिस्क जो है, रिस्क लेवल कम है। रिस्क लेवल कम कैसे है कि जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे वैसे आपका जो ETF निफ्टी बीज है वो भी मूव करेगा। और ओवरऑल पिछले कई सालों में देखा गया है कि निफ्टी ने 12% का सालाना रिटर्न दिया है। 12% सालाना जो है उसने रिटर्न दिया है। तो अगर आप बात करें पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आपको 12% के हिसाब से पैसा मिल सकता है, पर गारंटीड नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है हमारी बातों से नहीं चलती है। मार्केट डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के साथ चलती है। अब दूसरी बात करें तो हर एक इन्वेस्टर को पता होता है कि उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन शेयर हैं, क्योंकि आप अब देख सकते हैं उसका एक मेजर एडवांटेज यही है कि हर एक बंदे को पता होता है कि उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं। उसको दिख रहा होता है कि उसके पोर्टफोलियोज में क्या क्या है। अब जैसे सपोज करिए कि आप निफ्टी 50 जो आपका इंडेक्स है, आपको पता है, आपको उसको दिख रहा है उसके अंदर कि उस 50 शेयर्स के अंदर आपके कौन कौन से शेयर्स हैं। बात आती है अगर इसके डीमेरिट की कि भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो सिर्फ एकमात्र ही डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई डिविडेंड नहीं मिलता। अब यानी कि अगर आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने गेल का शेयर खरीदा या सेल का शेयर खरीदा, उन लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया या विप्रो ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मुझे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। निफ्टी 20 के अंदर डिविडेंड नहीं मिलेगा। बजाय इसके मुझे सबसे कम रिस्की या जिसके पास कम पैसा है 5,000 रुपये से भी शुरू कर सकता है। और रूल ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग में 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करा जाए तो आप एक कॉर्पस डेवलप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 30 साल की इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं, 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें, तो आप करोड़ों का जो है कॉर्पस डेवलप कर सकते हैं। कॉर्पस का मतलब आपका टोटल फंडिंग अमाउंट जो है 30 साल का अगर आप टारगेट लेके चलें, आप LIC भी खरीदते हैं तो भी उसका अमाउंट जो है उसकी जो टर्म है उसका टर्म जो है वो 20 साल से 30 साल के बीच में आप लेके चलते हैं। सिमिलरली अगर आप निफ्टी 20 में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ भी कम ही बता रहा हूँ, उससे ऊपर का आप कॉर्पस डेवलप कर सकते हैं अगर मूवमेंट निफ्टी के लिए। ऑब्वियसली शेयर मार्केट रिस्की है, पर इसमें रिस्क फैक्टर कम है। रिस्क फैक्टर कम इन द सेंस कि जैसे जैसे इंडेक्स की मूवमेंट रहेगी, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, मूवमेंट जो है ज़बरदस्त मूवमेंट रहेगी। और निफ्टी का जो लोग बताते हैं कि टारगेट 30,000 तक जा सकता है कुछ समय में। अब हम 30 साल की बात कर रहे हैं, आप 30 साल का 20 साल का भी टारगेट ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना पैसा डेवलप करना चाहते हैं और कितना एपेटाइट है आपका इन्वेस्टमेंट। एपेटाइट मतलब कितना पैसा आप, थोड़ा सा अमाउंट 5,000 डालना चाहते हैं, 2,500 भी लोग कर सकते हैं, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड नहीं है, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उस पर एंट्री और एग्जिट लोड है, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एक मिनिमल जो फीस होती है एक ब्रोकिंग हाउस की, वही उसी तरीके से एक चार्ज है जो आपसे लिया जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का चार्ज ज़्यादा होता है। और म्यूचुअल फंड में ख़रीदना और बेचना जो है, आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे कागज़ वगैरह भरते हैं, लेकिन इसमें तो आपके पास डीमेट अकाउंट अगर ऑलरेडी है तो अभी आप 1 मिनट में ख़रीद सकते हैं। आपने खोला अपना डीमेट अकाउंट, जैसे आप शेयर टाइप करते हैं कि भाई आपने लिस्ट में शेयर ढूंढा कि भाई मेरे को सेल खरीदना है, तो सेल SAIL टाइप करा। सिमिलरली NIFTY BEES निफ्टी 20 टाइप करा, और जो उसकी वैल्यू है करंट वैल्यू पे अगर आप लेना चाहते हैं या आप लिमिट फिक्स करना चाहते हैं कि भाई मैं जो है आज के डेट में मुझे लग रहा है कि भाई ये 194 से 194 से 192 या 193 तक जाएगा, तो मैं एक लिमिट फिक्स कर देता हूँ कि जैसे 192 में आएगा तो मैं 20 यूनिट या 10 यूनिट खरीद लूँगा। भाई अगर 192 रुपये चल रहा है तो 10 यूनिट 1920 रुपये के हुए। तो अगर हर महीने आप 1920 रुपये खर्च करना चाहें निफ्टी 20 पे, तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और 1920 रुपये पर हर महीने के हिसाब से अगर आप अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ा कॉर्पस आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप 5,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 2,000 से कम की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते तो भी आप एक अच्छा कॉर्पस डेवलप कर सकते हैं। बट बशर्ते जो आपका टारगेट है वो लॉन्ग टर्म। अगर आप सोचें कि आप 5 साल 7 साल में कर सकते हैं तो आपका कुछ ज़्यादा खास पैसा नहीं बनेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म टारगेट चाहते हैं कि भाई अगर आपकी एज कम है, सपोज़ करिए आप 23 साल 24 साल के हैं और आप 20 साल 30 साल का एक कॉर्पस डेवलप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास काफ़ी सारा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।